हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 का 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें दे रखा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर। मैंने अभी ए और बी का ही ले रखा है, डी का ले रखा है, आप बाकी का आप खुद निकालेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कॉमन फैक्टर। फैक्टर आप इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है जो दिया हुआ नंबर है ना हमें, वो नंबर जिन जिन टेबल में आता है वो टेबल जो होंगे वो इस नंबर के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो हमने ना कॉमन फैक्टर निकालने के लिए 20 और 28 के जो हैं वो फैक्टर निकालेंगे। उनमें जो भी मैच करते होंगे, कॉमन होंगे, उनको हम निकालेंगे, वही हमारे कॉमन फैक्टर होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा ए वाला पार्ट ले लेते हैं हम। ठीक है, ए में हमारा पहला नंबर देगा 20। तो आप पहले 20 के फैक्टर लिखो। तो देखो 1 तो सबका ही होता है, ठीक है। 2 20 का फैक्टर है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में 20 आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में आपका 20 आता है। फिर सीधा 20 जो होता है वो 20 के टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर क्या हैं, 20 के फैक्टर हैं। ऐसे आप 28 के फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पे 1 के टेबल में आता है, 2 से 28 डिवाइड हो जाता है तो 2 के टेबल में भी आता है आपका 20। ठीक है, तो 3 के टेबल से नहीं डिवाइड होता तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में भी आता है क्योंकि 4 7 जा 28 होता है, इसलिए 4 और 7 दोनों के टेबल में आएगा। 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 8 में नहीं आएगा। ठीक है, और 10 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। ठीक है, और 12 के टेबल में भी नहीं आएगा। इसके बाद ये सीधा जो आएगा ना आपका, ये 28 के टेबल में आएगा। यानी कि ये सारे जो हैं वो 28 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये और किस में आएगा, 14 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि 14 से भी ये डिवाइड हो जाता है। तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 7 के टेबल में, 28 के टेबल में और 14 के टेबल में आपका 28 आता है। फिर उसके बाद आप देखने कि ये दोनों नंबर आपके जो आपने फैक्टर बनाए हैं, इसके और इसके, इनमें कॉमन क्या है। तो 1 आया है दोनों के बीच में कॉमन, 1 इसमें भी आता है, इसमें 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 भी 20 में भी आ रहा है और 28 के लिए भी आ रहा है। 4 भी कॉमन है क्योंकि दोनों में आ रहा है। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब जो दोनों में आते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमने हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, किसके कॉमन फैक्टर, किसके आपके 20 और 28 के जो कॉमन फैक्टर्स निकले वो क्या है आपके, 1 है, 2 है और 4 है। तो ये हमारा आंसर होगा ऐसे। तो ऐसे आपने 56 के और 120 के निकाल लेने हैं फैक्टर, और उनमें जो कॉमन होगा, दोनों में आता होगा, वो आपका कॉमन फैक्टर होगा। एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर निकल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके 3 कॉमन फैक्टर निकले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। अब यहाँ पे 3 डिजिट दे रखे हैं। अब इन तीनों में भी सेम वैसी है कि आप एक एक नंबर का फैक्टर करेंगे और उनमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि अगर आप 4 का लें तो फिर 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। ठीक है, ऐसे अगर आप 8 लें तो 8 भी जो है वो आपका किस में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और खुद 8 के टेबल में। 12 के फैक्टर करेंगे, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, फिर सीधा 12 में आता है। तो आप देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो देखो 1 तो तीनों में आ रहा है ना, वो तो कॉमन सबका ही होता है। 2 भी तीनों में आ रहा है तो 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया। इसके अलावा 4 भी तीनों में आ रहा है ना, तो 4 भी कॉमन फैक्टर। तो इसके भी जो कॉमन फैक्टर निकले वो कौन कौन से निकले इन तीनों के, तो 1, 2 और 4। तो ये इसके आंसर है। कॉमन फैक्टर क्या निकले आपके, 1, 2, 4। इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। मल्टीपल मैंने आपको बताया था कि जो नंबर दिया उस नंबर के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर उस नंबर के क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है, तो अब 6 के टेबल में जितने नंबर आएंगे वो सब, या जो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर भी 6 का मल्टीपल कहलाएगा। तो अब 6 का इन्होंने कितने मांगे, इन्होंने फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल मांगे। तो पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे 6 का टेबल आप पूरा लिख लीजिए, तो जगह नहीं होगी यहाँ पे, फिर भी देख लेते हैं। 6 का यहाँ से शुरू करते हैं। 6,
30 और आगे तक ले जाते। 6 10 जा 60 हो गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद 66 हो जाएगा, 6 11 जा 66, 72। फिर आप इसको 13 से करेंगे 78, 14 से कर लीजिए इसको, 6 से 14 80। आगे और देख लेते हैं। ऐसे हम ना 8 का टेबल लिखते हैं, क्या पता इतने में निकल जाए हमारे कॉमन। अब 8 का टेबल लिखते हैं। और आगे लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 88, 96। अब चेक करते हैं इसमें हमारा कोई कॉमन निकलता है। तो अगर हम देखें कॉमन 12 तो नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। तो 6 के टेबल में भी 24 आता है, 8 के टेबल में भी 24 होता है। तो ये आपका कॉमन मल्टीपल हो गया। और अगला देखते हैं 48। 48 देखो 6 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। तो सेकंड कॉमन फैक्टर आपका कॉमन मल्टीपल क्या हो गया आपका 48। फिर इसके बाद आता है आपका 72। 72 देखो आपका 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। अगर आप 6 का टेबल 12 तक पढ़ते हैं, ठीक है, 6 का टेबल 12 तक पढ़ते हैं तो आपका 72 आता है। ऐसे ही अगर आप 8 का टेबल 9 तक पढ़ते हैं तो आपका 72 आता है। तो आपके 3 कॉमन मल्टीपल पूछे थे उसने, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो पहला 24, दूसरा 48 और तीसरा 72। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, इसलिए ये कॉमन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर, ठीक है। मेरे पास खाली मैंने अभी ए का ही लिया है। आप पहले तो सुन लीजिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं अगर हमें जो भी नंबर दिए हैं उनके हम फैक्टर करते हैं और उनके फैक्टर में खाली 1 नंबर ही जो है वो क्या हो रहा है, कॉमन है। बाकी और कोई फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है, खाली 1 नंबर कॉमन आ रहा है, तो वो आपका को प्राइम नंबर होगा। अगर 1 से ज़्यादा नंबर जो होते हैं वो कॉमन आते हैं उसमें, तो वो आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चेक करते हैं, ये है हमारा 18। तो इसके लिए भी हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे आप 18 के फैक्टर करें तो 18 आपका 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और फिर सीधा 6 के टेबल में, ठीक है। और फिर सीधा 18 के टेबल में आता है। तो ये 18 के फैक्टर हो गए। ऐसे आप 35 के फैक्टर देखें तो 35 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 35 खुद 35 के टेबल में आता है। अगर देखें तो इनमें कॉमन क्या है, खाली 1 ही कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे डिजिट जिनके फैक्टर में खाली 1 ही कॉमन होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो इसका मतलब 18 और 35 जो है वो आपके को प्राइम नंबर हैं। अगर इससे ज़्यादा नंबर आपके क्या आ जाते हैं, कॉमन आ जाते हैं, तो वो आपके को प्राइम नंबर नहीं होंगे, वो कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे है ना, ये आपका 4 8 12 है, ठीक है। या फिर आप ये देख लीजिए, इसमें आपके देखो 2 से 1 से ज़्यादा नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, यानी कि 3 नंबर कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है ये दोनों। और यहाँ पे खाली आपका 1 ही कॉमन आ रहा है, तो ये आपका को प्राइम नंबर होंगे। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर करने पर खाली एक ही 1 नंबर ही क्या होता है, कॉमन आता है, वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। आप बाकियों का चेक कर लीजिएगा, मैंने खाली अभी ए पार्ट ही किया है इसका।